जय हिंद साथियों, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th वालों के लिए। क्या बताने वाला हूं भाई? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी से पता चलता है कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील तत्व है या कम क्रियाशील तत्व है, इसका पता लग जाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर और पोटेशियम में ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है, तो आप कहेंगे पोटेशियम, है ना। तो उसी तरीके से मैं पूछ दूं कि जिंक और आयरन में ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो आप कहेंगे जिंक। लेकिन इस सब का पता कैसे चलेगा? तो वो सब पता चलता है सक्रियता श्रेणी से। तो सक्रियता श्रेणी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि क्लास 10th के अध्याय साइंस, क्लास 10th साइंस के अध्याय 3 में ये सक्रियता श्रेणी दिया गया है। इसको याद करने का एकदम शानदार ट्रिक हम देखने वाले हैं। तो याद करने से पहले हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो आइए हम क्या करते, पेज लेते हैं और ये आपके पास आ गया सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी को समझने से पहले आप जान लो कि सक्रियता श्रेणी हम कहते किसे हैं। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया कि धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, धातु की उनकी क्रियाशीलता के अनुसार किस क्रम में? अवरोही क्रम में। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है उसको सबसे ऊपर रखना है, उससे कम क्रियाशील तत्व को नीचे, फिर उससे जस्ट कम क्रियाशील तत्व को उसके नीचे। मतलब आपको ऐसे सजाना है घटते क्रम में। तो जो सबसे ऊपर है, अगर मैं कहूं कि जो सबसे ऊपर है वो क्या हुआ? सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व हुआ। इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास पोटेशियम है, ये जो धातु है पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है क्योंकि सबसे ऊपर है। इससे जस्ट कम कौन है? तो सोडियम है। इससे जस्ट कम कौन है? तो कैल्शियम है। इससे जस्ट कम कौन है? तो मैग्नीशियम। इससे थोड़ा कम एल्यूमिनियम। इससे थोड़ा कम जिंक है, फिर फेरस है यानी आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर हमारे पास सिल्वर है ना, फिर गोल्ड है। तो सबसे कम क्रियाशील तत्व जो आप देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी में, वो है गोल्ड। और सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है? तो वो है पोटेशियम। इस बात को ध्यान रखना, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है? अगर चार ऑप्शन दे दिया जाए, कहे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप क्या बताएंगे? इनमें से देख लेना सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील तत्व इन चारों के अपेक्षा। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई इन सभी को, ये सक्रियता श्रेणी जो देख रहे हैं, तो सक्रियता श्रेणी में जो भी तत्व आते हैं भाई, तो इसको हम याद कैसे करें, है ना। तो याद करने का तरीका एकदम शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। तो यहां पे लिख भी दिया कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है? तो पोटेशियम। और यहां पे घटती हुई जा रही है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? गोल्ड है, ठीक है। तो ये तो आपके बुक में दिया गया है, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये हमने खाली पेज लिया। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सक्रियता श्रेणी को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रिक क्या है? का नाना काकी मांगे आलू, जरीना फेविकॉल पब्लिक है, कब आगे होगी ऑटो। ये हमारे पास ट्रिक है। अब इसी ट्रिक से हम क्या करेंगे भाई, उन सारे जो हमारे पास धातु है या तत्व है उन सभी को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सक्रियता श्रेणी को याद करने का ट्रिक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले का। क्या लिखेंगे? का नाना, का नाना काकी, काकी मांगे, मांगे आलू, का नाना काकी मांगे आलू। जरीना, क्या लिखेंगे? जरीना फेविकॉल, क्या लिखेंगे? फेविकॉल, जरीना फेविकॉल पब्लिक है ना, पब्लिक है। ये मैंने लिखा कि का नाना काकी मांगे आलू व जरीना फेविकॉल पब्लिक है ना। अब यहां से लिखना कि कब आगे होगी ऑटो, फिर लिखना कब होगी आगे ऑटो, आगे ऑटो, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, ये ट्रिक है। अब यहां से देखो क्या लिखेंगे भाई, कहता क्या है? का नाना मतलब क्या? आप क्या लिखेंगे? का यानी के, है ना,
के हो गया यानी पोटेशियम, का नाना, नाना यानी Na डाल देना है ना, का की यानी Ca, ठीक है, मांगे यानी Mg मैग्नीशियम, आलू यानी Al रिलेट कर दो, जरीना यानी Zn जिंक, फेविकॉल यानी Fe, ठीक है, फेरस, पब्लिक यानी Pb, है ना, उसके बाद है यानी H हाइड्रोजन, उसके बाद कब यानी Cu कब यानी कॉपर, होगी मतलब Hg होगी, आगे यानी Ag आगे, ऑटो यानी Au ऑटो। तो ये हमने क्या लिखा भाई, सारे के सारे जो सक्रियता श्रेणी में तत्व आते हैं वो सारे के सारे हमने लिख दिया क्लास 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पूरा आ गया, अब इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर मान लो कि कभी फ्यूचर में याद ना हो, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई हाइड्रोजन है ना, जिंक, कॉपर, इन सब में ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो ऊपर कौन है, जिंक है, इसलिए जिंक ज्यादा क्रियाशील होगा, है ना, जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील था तो पोटेशियम, पोटेशियम से कम क्या, सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम फेरस, फेरस से कम पीबी, और पीबी से कम H यानी हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या है, कॉपर, Cu कॉपर है, उससे कम हमारे पास मरकरी, उसके बाद हमारे पास Ag मतलब चांदी, Au यानी सोना, है ना, और Pb हमारे पास लेड होता है, ठीक है। ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये सब हमारे साथ क्या हुआ, सक्रियता श्रेणी में जो हमारे पास दिए गए हैं वो आपने निकाल दिया। मान लो कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से तत्व ज्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन हो गया, मैंने कॉपर ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया, ऑप्शन ये ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और कह दे कि इन सभी में बताओ कि सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है, तो आप क्या बताएंगे। तो सक्रियता श्रेणी पे एक बार नजर रखेंगे, देखेंगे सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है इसमें, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने सक्रियता श्रेणी के बारे में डिटेल से समझा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, और आपको बता दें कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब निकले तो निकल जाते हैं, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।